लोगों को किस बात का टेंशन? तुम लोग तो पढ़ते ही नहीं हो। हाँ हाँ, बात तो सही है, पर हमें भी पढ़ना पड़ता है, ठीक एग्जाम के पहले दिन। यही हमारा परंपरा और रीति रिवाज है। और सबसे बुरी बात है कि वो रीति रिवाज नजदीक आ रही है। तुम लोग पढ़ते भी हो? क्यों, हम नहीं पढ़ सकते? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने कभी नहीं देखा कि तुम लोग पढ़ते भी हो। तू नहाती है? ए, नहीं नहीं, आज गर्मी बहुत ज्यादा था, इसलिए पूछा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब ये कौन भौंक रहा है? अरे भाई, ये टॉपर शांतनु है ना? अब इसे क्या हुआ? चल भाई देख के आते हैं। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या शांतनु, इतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। टेंशन लेने का बात नहीं है, तुम लोगों के वजह से ये हुआ है। सच सच बताओ, तुम लोगों ने क्या किया? अब इतना पैनिक होने का क्या फायदा? चिल कर, ये एग्जाम ही तो है। चिल तुम लोग करो। तुम लोगों के लिए ये सिर्फ एग्जाम है, लेकिन हमारे लिए ये पूरे साल का मेहनत है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जिंदगी में जीना है तो मेरी तरह जी। कभी भी गलती हो तो अपनी गलती मान लो, और जो भी दिल में है वो सब कह दो, एकदम नो फिल्टर। एक मिनट, तुमने तो आज तक कभी भी किसी को सॉरी नहीं कहा स्कूल में? मैंने गलती भी तो नहीं किया है। भाई, तुझे झूठ नहीं बोलना था। अब इतना मचमच का कोई फायदा नहीं है। अगर तुझे कोई नोट्स चाहिए तो मुझे कह देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स? नोट्स मुझे क्यों लगेंगे? वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो तो तू मुझे कह देना, चिट हो या किताब से, मैं तुझे आंसर बता दूंगा। तुमसे मदद मांगूंगा, इतने बुरे दिन मेरे कब आए? मेरा तो सब पढ़ाई कंप्लीट है। मंद बुद्धि, इतने टाइम से क्यों रो रहा था? सब खत्म हो गया बोल बोल के दिमाग मेरा खत्म कर दिया। मैं तो सिलेबस की बात कर रहा था। लाइफ कितना बोरिंग है। भाई लाइफ बोरिंग नहीं है, बस हम गरीब हैं। देख भाई, पर्सनल टॉक नहीं। ओए गरीबो, पेमेंट के टाइम अपनी गरीबी मत दिखाओ। चलो जल्दी जल्दी कॉन्ट्री दो। अरे कंट्री की चिंता मत कर रही हो, भाई के पास एक मस्त प्लान है, उसने खाने से पहले ही बताया है। चल गोलू, अंकल को बुला, पूछना है कुछ। क्या भाई, पेमेंट? नहीं, बर्तन कहाँ धोते हैं? वैसे एक बात पूछूं, हम ग्रुप स्टडी करने कैंटीन क्यों आए हैं? हम लाइब्रेरी भी तो जा सकते हैं। वाह, क्या बात कही है। चल सुनो, इसी बात पे मेरा पेमेंट कर दे। क्या? गोलू यार, तू बड़ा बेशरम है। हर बार तू सीनू से पेमेंट करवाता है। सीनू, तुम हर बार गोलू का पेमेंट करते हो ना? हाँ। तो चलो इस बार मेरा भी कर दो। क्या? दिया, तुझे तो पता है मैं तो गोलू से भी बड़ा बेशरम हूँ। वैसे भी हम सीनू से इसलिए पेमेंट करवाते हैं जिससे सीनू खुद को गरीब ना समझे। वाओ, लगता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात हो रहा है। नहीं नहीं, गोलू बस अपना बकवास बातें कह रहा था। दिया, मैंने तो तेरे बारे में कुछ नहीं कहा। तुम लोग हंसा के बातें नहीं घुमा सकते हो। तुम लोगों की वजह से एग्जाम इतना क्लोज हुआ है। आज मौसम कितना सुहाना है ना? तुम लोग फिर से बात घुमा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मुझे जान के खुशी हुई कि तुम लोगों को याद था कि आज हम ग्रुप स्टडी करने वाले हैं। याद? अरे रूही जान, क्यों तूने याद की बात कर दी? क्या हुआ? आज भी उनकी यादें सताती हैं। वो बोल के गए थे कि वो हमें भूल जाएंगे, पर हिचकियां तो हमें भी आती हैं। पानी पिया कर। यश, सीनू कितना प्यार से शायरी कर रहा था, तुमने उसका फ्लो बीच में ही तोड़ दिया। रूही, प्यार के बातें तो तू मत कर। तुम्हें पता है कितने सारे लड़कों ने रूही को प्रपोज किया है, फिर भी तू सबको रिजेक्ट कर देती है। क्या रूही, सच में? पर क्यों? एक्चुअली मुझे कोई और पसंद है, और मेरी फैमिली भी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ूं? नाइस, सिंगलनेस छुपाने का बहुत अच्छा बहाना है। ऐसा है तो यश, तुम क्यों सिंगल हो? क्योंकि इसकी फैमिली स्ट्रिक्ट है। क्या? देख, तेरी फैमिली स्ट्रिक्ट है, दिया की फैमिली स्ट्रिक्ट है, तो मेरी भी फैमिली स्ट्रिक्ट ही होगा। वैसे भी प्यार एक मतलब का सौदा है। एट द एंड तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वैसे यश, तुम किसी को चाहते हो क्या? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तुम रूही? हाँ, मैं किसी को चाहती हूँ, पर तुम किसे चाहते हो? है वो खूबसूरत करके, पूरा दुनिया उस पे दीवाना है। कौन है वो? पैसा। क्या? इतने टाइम से तुम पैसों के बारे में बात कर रहे थे। और नहीं तो क्या। पैसा पैसा पैसा। यश, तुम ये बात जान लो, पैसों के अलावा भी ना इस दुनिया में बहुत कुछ है। अब पैसों को साइड में रखो। अब बताओ तुम्हें क्या पसंद है? साइड में रखा हुआ पैसा। हमें कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है, और इधर हमारे टॉपर तो उसके साथ ही गुलछर्रे उड़ा रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। रिया,
माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, अब तो बुरा लगेगा ही। रूही का तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुझे बड़ा बुरा लग रहा है। पर सॉरी रिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या शक्ल देखा है कभी? कुत्ते भी प्यार ना करें। बात तो सही है, पर तू उतने भी बुरे नहीं दिखती। एक बात कहूँ, अगर लूजर का कॉन्टेस्ट होता ना तो तू सेकंड आता। पूछ क्यों तू फर्स्ट नहीं आता? क्यों? क्योंकि तू एक लूजर है। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा? भौक। अगर तेरे और गधे में कंपटीशन हुआ ना तो फिर भी गधा जीत जाएगा। उससे बेहतर तो गधे हैं, वो एट द एंड मेहनत तो करते हैं। तू मेहनत करती है तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ, बिल्कुल करती हूँ। तो तेरे और गधे में फर्क कहाँ रह गया? और अगर रिया, अगर तेरे और गधे में कंपटीशन रहता ना तो तू जीत जाती। क्यों? क्योंकि गधे के पास भी दिमाग होता है, वो तेरे साथ क्यों कंपटीशन करेगी? तुम लोगों को तो तुम्हें एग्जाम में हरा के दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, ऑरेंज कलर है या फल? इसका मतलब क्या है? गोलू से पूछता हूँ। गोलू यार, 4 का ये बता। भाई यार ये तो मुझे नहीं आता। बी नहीं सी डी ई? नहीं कुछ भी नहीं आता तो आता क्या है? भाई, ऊपर का 3 बता सकता हूँ। जल्दी बता। नाम गोलू, रोल नंबर 85 और स्कूल आंगनबाड़ी हाई स्कूल। पहला 2 ही चाहिए था क्या? ए तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? तुम्हें पता है ना एग्जाम में बात करना मना है। मैम धीरे बोलो, क्यों? एग्जाम में बात करना मना है। इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता। और गोलू, तुम्हारा स्कूल बैग अभी भी बेंच पे क्यों है? मैम एक्चुअली मैं पीजी बोर्ड लाना भूल गया। ठीक है, जाओ गोलू अपना बैग रख के आओ। क्या मैम, आपको लगता है मैं बैग से किताब निकाल के चीटिंग करूंगा? मुझे लगता नहीं, यकीन है। ले जाओ, वैसे भी कौन सा रोक लोगे? क्या मैम के सामने चीटिंग की बात कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही है? मैम जब एग्जाम का स्टार्ट 1 से शुरू हो तो चीटिंग करना तो बनता है ना। क्या? कुछ नहीं मैम। कैसा है क्वेश्चन पेपर? क्या? अरे ठीक से बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे? क्या बताओ मैम, मौसी का लड़का आ रहा है, दिन भर उसके साथ ही गेम खेलना पड़ रहा है। नहीं तो इस बार एग्जाम में मैं टॉप करता टॉप। हाँ दे दो बहाने, उसके अलावा तुम लोगों को आता ही क्या है? सिर्फ एक्सक्यूज एक्सक्यूज और एक्सक्यूज। तुम लोगों को पता है गूगल वेबसाइट के बारे में? नहीं मैम, मैं तो क्रोम यूज करता हूँ। वो भी इनकॉग्नाइट में। हाँ वो भी चलेगा। ये वेबसाइट एक गराज में बना है। सिर्फ गूगल नहीं, Amazon, फ्लिपकार्ट, जानते हो ये सारे वेबसाइट कहाँ बने हैं? कहाँ मैम? एक गराज में। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा उनके पास क्या है, कितने सारे प्रॉब्लम आएंगे। बस वो लोग मेहनत करते गए और आज देखो उनकी मेहनत रंग लाई। अब बताओ तुम लोगों का क्या एक्सक्यूज है? मैम हमारे घर में गराज नहीं है। तो ऐसे ही खत्म हुआ आज का हमारा स्कूल का पहला एग्जाम।